पर काम करते हैं उनके लिए हेल्थ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस का उनके लिए काम होगा। ये एक बड़ी चीज है। इसके अलावा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी, मतलब कि ऐसी बातें उठाई जाती थी कि भारत में जो सामाजिक न्याय है, जो कानून है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, मानकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन अब इन नए श्रम कानून के मुताबिक ये सारी चीजें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून जो श्रमिक हैं उनके हितों और की अमित, वैसे रक्षा भी होगी। देखा तो जाए तो ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचे। तो उस दिशा से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक स्टेप है केंद्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए श्रमिकों की बात मोदी सरकार यहाँ पर करती रही है, और उसके बाद अब जब ये इन कानूनों का ऐलान हुआ है तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तत्परता से और कितनी गंभीरता से सरकार ने श्रमिकों के हितों के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में आकलन किया और उसके बाद इन कानूनों का ऐलान किया। दरअसल लंबे समय से इसकी मंत्रणा चल रही थी और उसके बाद अब इन कानूनों का जो ऐलान हुआ है। सबसे बड़ी बात पंकज इसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कानून यहाँ पर हो रहे हैं, अब भारत उस लीग में आ गया है, उस कैटेगरी में आ गया है कि उन स्तर पर उन कानून के मुताबिक भारत में भी श्रमिकों के हितों के लिए कानून है। मतलब कि वो जितना काम करेंगे उनको उस अनुपात में उतना उनको योगदान मिलेगा उनको, और इसके अलावा साथ साथ उनको हर सुरक्षा की सारी चीजों की गारंटी रहेगी। जी बिल्कुल। और अमित, अगर देखा जाए तो अब ऐसे में विपक्ष भी क्या बोलेगा? हमेशा विपक्ष का ये आरोप रहता है केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह की योजनाएं, इस तरह की गारंटीज जो है वो अनाउंस की जाती हैं। अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, तो उस तरीके से भी देखा जाए तो ये बिल्कुल जो श्रमिक वर्ग है हमारा, जो इसमें खासतौर पर यह भी है कि जो मुश्किल जगहों पर काम करने वाले, उन्हें 100% जो है वो हेल्थ की जो है वो उसकी भी बाकायदा बंदोबस्त किया गया है इसमें। देखिए, जो खतरनाक इलाके होते हैं वहां पर जो निर्माण का काम चल रहा होता है, या फिर माइंस का काम चल रहा होता है, या फिर हीरो की खदान का काम चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है और उनको बहुत ज्यादा एक तरीके का हेल्थ हैजार्ड का सामना करना पड़ता है। तो अब इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने एक जो स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, या उनके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो तुरंत भारत सरकार की योजना के मुताबिक एक तयशुदा रकम रहेगी जो कि उनके इलाज में, जो कि उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में काम आएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और अब इस कानून के आने से इसका मतलब ये होगा, चाहे सरकारी एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, कानून के तहत यह अनिवार्य होगा कि ऐसे बिल, ऐसी व्यवस्था वह रखे कि तुरंत अनहोनी की परिस्थिति में उस श्रमिक को इलाज मिले। इसके अलावा मिनिमम वेज को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया है। इसके अलावा 40 साल से अधिक आयु वाले जो श्रमिक हैं उनको सालाना मुफ्त मेडिकल चेकअप है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर यह जो मांग होती है कि 40 साल के बाद जो स्वास्थ्य की समस्या आती है, तो अब इन श्रमिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल बाद ग्रेचुटी की गारंटी दी गई है। मतलब कि ग्रेचुटी एक तयशुदा रकम है, उनके खाते में जमा होती जाएगी। तो अब धीमे धीमे करके जब वह रिटायर होंगे या अपने काम से दूसरे काम में जाएंगे तो यह रकम उनको मिलेगी। और इसके अलावा पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी दी गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जितना पुरुष को यहाँ पर मिलती है मजदूरी, जितनी श्रमिकों को, उतनी महिला श्रमिकों को भी मजदूरी यहाँ पर मिलेगी। बहुत महिला पुरुष जो श्रमिक है हमारे पूरे देश में, उनको बराबरी का हक मिलेगा। और इसके अलावा ओवर टाइम करते हुए, अगर ओवर टाइम होता है, अक्सर ऐसी बात, उत्पीड़न की बातें सामने आती है, लेकिन अब अगर कोई भी श्रमिक ओवर टाइम अगर करता है तो उसको दोगुना वेतन मिलेगा। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी बिल्कुल। है। और अमित, ये जो कानून है विद इमीडिएट इफेक्ट लागू होने जा रहा है, यानी आज से ही ये अनाउंस हुआ है तो आज से ही लागू होने जा रहा है। और दूसरा, जो सामंजस्य की बात आप कर रहे हैं लगातार, यानी सिनर्जी होनी चाहिए, जो प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज हैं और सरकार, यानी युवा जो हैं उनको नियुक्ति पत्र देना भी कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल, और युवाओं को न केवल नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, बल्कि एक तरीके का करार होगा कि ताकि वह जिस जोखिम भरे कार्य में जा रहे हैं या जिस किसी भी कार्य में वह जा रहे हैं, उनको वह
एक तरीके से उनके काम को सम्मान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुरूप, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, एक करार के तहत, एक अनुबंध के तहत उनको उतनी रकम उनको देनी होगी और उसके साथ साथ इन सारे नियमों का पालन करना होता है। पहले भी ऐसे नियम थे, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा को लेकर, श्रमिकों के अधिकार को लेकर जब ऐसी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं, तो यह एक बहुत बड़ा कदम है और हमारे देश के न केवल श्रमिकों के हितों को, बल्कि उत्पादकता कैसे होती है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इसका भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इस योजना, पूरी योजना के तहत इस श्रमिक के सम्मान के स्कीम के तहत ही स्कीम लाई गई है। बिल्कुल अमित, और अब जैसे अभी तो ये एक्सपोज किया है मनसुख मांडविया ने, अब जैसे जैसे ये खबर स्प्रेड होगी, ये खुशखबरी स्प्रेड होगी, तो जाहिर बात है जो श्रमिक भाई हैं हमारे, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाएगी जैसे ये खबर अब पूरे देश में फैलेगी अब धीरे धीरे। जाहिर सी बात है पंकज की, जिस तरीके से यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, तो श्रमिकों में इसके अंदर खुशी और राहत की तो खबर होगी, लेकिन पंकज सबसे अहम चीज है कि ये जो हमारे और आपके लिए जो ये श्रमिक लगातार काम करते हैं, उनके हक में की वृद्धि के लिए, उनके हक मजबूत करने के लिए कितना बड़ा ये कदम उठाया गया और पुरुष और महिला एक साथ उनको समान अधिकार दिया गया है। ये सारी चीजें देखिए, अगर हर देश के आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करेंगे तो उनमें ये सारी चीजें हैं। भारत में भी ये प्रावधान थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब आकलन करके एक समान जो है वह स्कीम बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नई श्रम कानून लागू कर दिया गया है। करोड़ों कामगारों और यूथ जो है, युवा, उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि इन नए सुधारों से हर श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी मिलेगी। नया कानून के तहत अब सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा। युवाओं को नियुक्ति पत्र देना हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। महिलाओं को समान वेतन, बराबर सम्मान की गारंटी दी गई है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का सीधे सीधे लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म जो कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें 1 साल बाद ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। ओवर टाइम का 2 गुना वेतन और जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी तय कर दी गई। तो सरकार की ये जबरदस्त सरकार का ये कानून आज से लागू होने जा रहा है। श्रमिकों को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। अमित पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए आपका। इस बीच मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। ऊपर काम करते हैं उनके लिए हेल्थ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस का उनके लिए काम होगा। ये एक बड़ी चीज है। इसके अलावा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी, मतलब कि ऐसी बातें उठाई जाती थी कि भारत में जो सामाजिक न्याय है, जो कानून है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन अब इन नए श्रम कानून के मुताबिक ये सारी चीजें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून जो श्रमिक हैं उनके हितों और अमित, वैसे भी देखा जाए तो ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचे। तो उस दिशा से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिक स्टेप है केंद्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए श्रमिकों की बात मोदी सरकार यहाँ पर करती रही है और उसके बाद अब जब ये इन कानूनों का ऐलान हुआ है, तो यह